देखेंगे धातु की प्राप्ति कैसे होता है, ठीक है ना। धातु की कैसे प्राप्त होता है, देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे मेन यहाँ मेटल है कि धातु की प्राप्ति कैसे होता है। जैसे कि पीछे हम पढ़ाए थे मिनरल खनिज, तो खनिज से क्या होता है, धातु निकलता है, ठीक है ना। खनिज के प्राप्त होता है, ठीक है ना, यानी जमीन के अंदर से, यानी खनिज पढ़ाए थे। खनिज कहाँ से प्राप्त होता है, तो जमीन के अंदर से, ठीक है ना। मिट्टी के यानी मिट्टी को खुदाई करके निकालते हैं, ठीक है ना। यानी कुछ बहुत सारे तत्व है जो कि जमीन के अंदर से हम निकालते हैं, ठीक है ना। तो भूरपट्टी क्या है, जमीन की जो होता है ऊपरी परत क्या बोलते हैं, भूरपट्टी, यानी सबसे ऊपर वाला परत को भूरपट्टी बोलते हैं, ठीक है ना। तब यहाँ आज पढ़ना धातुओं की प्राप्ति कैसे होता है, ठीक है ना। जैसे मानो यहाँ पे खनिज बताए थे, ठीक है, तो बहुत सारा जो होता है पदार्थ यानी हम लोग जमीन से नीचे से खोद के निकालते हैं, ठीक है ना। तो खोद के जो निकालते हैं उसी क्या बोलते हैं हम लोग, मिनरल खनिज बोलते हैं, ठीक है ना। तो भूरपट्टी क्या है, ऊपरी के पहली परत है जमीन के, जिससे हम लोग कोई सामान खोद के निकालते हैं, कोई तत्व निकलता है, बहुत सारे तत्व निकलता है। जैसे यहाँ पे हमने जैसे HT लिख दिया, मरकरी भी निकलता है, Ag भी चांदी भी निकलता है, सोना भी निकलता है, कॉपर भी निकलता है, ठीक है ना। Fe भी निकलता है, Al भी, एल्युमिनियम भी निकलता है। इन बहुत सारे धातु जो है जो यहाँ का होता है हम लोग के एक्स्ट्रा जो निकलता है, ठीक है, जमीन के अंदर से। लेकिन ये दो तरह से निकलते हैं, एक यहाँ पर स्वतंत्र, एक यहाँ पर संयुक्त। मतलब कि एक निकलते हैं जिसमें अशुद्धियाँ कम होता है, एक निकलते जिसमें अशुद्धियाँ ज़्यादा होता है। तो जिसमें अशुद्धियाँ ज़्यादा होता है उसे बोलते हैं अशुद्ध, इसमें अशुद्धियाँ कम होता है उसको बोलते हैं शुद्ध, ठीक है। तो दो तरह से यहाँ पर निकाले जाते हैं। पहले यहाँ पर निकाले जाते हैं कौन कौन सा, फ्री स्टेट, और सेकेंड यहाँ पर कम्बाइंड स्टेट। पहले हम देखेंगे फ्री स्टेट कौन कौन सा है, ठीक है ना। यानी जिसमें अशुद्धियाँ ज़्यादा रहेगा, जिसमें ज़्यादा मिला रहेगा। अशुद्धियाँ मतलब क्या हो गया, कौन ऑक्साइड मिला रहेगा, ठीक है ना, कोई चीज़ में ज़्यादा मिला रहेगा। जैसे लोहा में जंग लग जाता है ना, ठीक है ना, तो क्या उसका अशुद्धि हो गया वहाँ पे। तो इसीलिए जहाँ पदार्थ में अधिक रहेगा, मतलब अशुद्धियाँ मतलब क्या हो गया, जो बेकार के पदार्थ, ठीक है ना। जैसे बेकार के पदार्थ क्या बोलते हैं, अशुद्धियाँ बोलते हैं। तो बेकार के पदार्थ इसमें ज़्यादा रहेगा ना, उसे बोलते हैं अशुद्ध। और इसमें कम रहेगा, यानी जो इसमें अधिक अशुद्धियाँ रहता है उसको बोलते हैं संयुक्त, इसमें कम रहता है उसको बोलते हैं फ्री, ठीक है ना। दो तरह से पाए जाते हैं खनिज, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आयरन वगैरह है, तो यहाँ पर कोई पदार्थ जो खनिज में है वो शुद्ध नहीं पाया जाता है, हर अशुद्ध होता है, उसको बनाया जाता है। लेकिन उसमें कुछ अधिक क्रियाशील होता है, कुछ कम क्रियाशील होता है। जैसे यहाँ देखेंगे, पहले देखेंगे फ्री स्टेट। फ्री स्टेट कौन कौन सा है, फ्री स्टेट मतलब स्वतंत्र अवस्था, ठीक है ना। ये स्वतंत्र अवस्था में कौन कौन पाया था, मतलब पाया था हम लोग का हो गया कॉपर, हो गया मरकरी, हो गया, ठीक है ना। Ag सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर जाएगा प्लाटिनम, ये एक्स्ट्रा इतना होता है ना, इस तरह हो गया, क्या हो गया, फ्री अवस्था में। अब एक होता है कॉम्बाइंड में, तो हम लोग कॉम्बाइंड मतलब क्या होता है, कॉम्बाइंड स्टेट या स्वतंत्र हो गया। और जो ये सारे जो होते हैं ना यहाँ पे, इसे यहाँ फ्री स्टेट वाला है, तो यहाँ पे ये होते हैं कम क्रियाशील, ठीक है ना। ये कम क्रियाशील धातु होते हैं, ठीक है, क्रियाशील होते हैं, ठीक है ना, क्रियाशील धातु होते हैं, ठीक है। यानी ज़्यादा ये ब्लास्ट नहीं करते हैं, ज़्यादा ये रिएक्शन नहीं करते, ये इसमें कम होता है, ठीक है ना। इसमें क्रियाशील का मतलब कम होता है, ठीक है ना। मतलब इसमें ज़्यादा अशुद्धियाँ नहीं होता है, ज़्यादा क्रियाशील नहीं करते। ये थोड़ा मतलब थोड़ा सा ही में ये अपना अलग रंग चेंज कर देते हैं, यानी अपना रंग बदल देते हैं, ठीक है। इसको आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब कंबाइंड स्टेट का मतलब क्या होगा, संयुक्त। संयुक्त यहाँ पर हो गया संयुक्त अवस्था। तो संयुक्त अवस्था मतलब मालूम होता है, संयुक्त मतलब क्या होता है, मिलना। यानी जिसमें ज़्यादा औषधियाँ मिला होता है, किसमें होता है, तो पोटेशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इस सब में ज़्यादा औषधियाँ होती है, ठीक है। जैसे हो गया हम लोग का पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है ना। जितना भी ज़्यादा भी है और भी आ रहा है, ठीक है ना। ये सारे क्या होता है, ये सारे संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें अधिक अशुद्धियाँ होती है, ये वाला में कम अशुद्धियाँ होती है। क्या होता है, ये अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है ना। ये धातु जो होता है ना, या ये अधिक क्रियाशील होते हैं, ये अधिक क्रियाशील होते हैं, क्रियाशील, ये अधिक क्रियाशील धातु होते हैं, है ना। ये कौन सा, ये अधिक क्रियाशील धातु होते हैं, ठीक है ना। आइए कम क्रियाशील धातु होते हैं, ठीक है। ये स्वतंत्र और कंबाइन का मतलब क्या होता है, अशुद्धियाँ का मतलब क्या होता है, अभी बता रहे हैं। ये क्या होता है, अशुद्धियाँ का मतलब क्या होता है, जैसे मानो समझो, जैसे देहात में लोग खाना बनाता है और सब खाना बनाता है सब,
तो अगर किसी औरत को ले आकर सिर्फ चावल दे दो, सिंपल चावल, ठीक है ना, खाना बनाने के लिए, तो आसान से बना देगी, ठीक है ना, फटाफट बना देगी। लेकिन अब किसी को ले आकर चावल दो, उसमें अगर धान भी हो, तो क्या होगा, उसको धान निकालने में समय लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा। तो जो सिंपल में जो है ना, जो चावल जिसमें धान नहीं है, ठीक है ना, ओनली चावल ही है, उसको हम लोग बोलेंगे फ्री स्टेट, मतलब वो स्वतंत्र है, उसको सिर्फ उसको पानी में धोआ बना दो। और जिसमें भाई मानो इसमें धान चावल दोनों है, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें अशुद्धियाँ ज़्यादा है, उसमें क्या क्रिया ज़्यादा होता है, तो उसमें समय लगता है, ठीक है ना। यानी स्वतंत्र में समय कम लगता है और खर्च भी कम लगता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो कंबाइंड है उसमें समय भी ज़्यादा लगता है, उसमें समय भी लगेगा ज़्यादा और उसका खर्च भी जाएगा ज़्यादा, ठीक है ना। तो इस तरह हम क्या कर धातु को प्राप्त करते हैं दो रूप में, कौन कौन सा, एक यहाँ पर फ्री स्टेट, एक यहाँ पर कंबाइंड। अब एक यहाँ आएगा सॉलिड में कुछ है और कुछ लिक्विड में है, देखते हैं कौन सॉलिड में है कौन लिक्विड में, ठीक है। कुछ धातु ठोस अवस्था में होते हैं, कुछ धातु लिक्विड अवस्था में होते हैं, ठीक है ना। अब ठोस में कौन कौन सा, सॉलिड में कौन कौन सा, यहाँ पे एल्युमिनियम है, फेरस है मतलब लोहा है, यहाँ कैल्शियम है, सोडियम आपका है, मैग्नीशियम है, टाइटेनियम है, इस ऐसा है ना, ये सारी इकाई ठोस अवस्था में पाई जाती है, ठीक है ना। एल्युमिनियम 7%, आपका फेरस हो गया, यहाँ पे लोहा आयरन 4%, फिर कैल्शियम 3%, नाइट्रोजन 2.5%, सोडियम 2.5% एंड पोटेशियम 2.5%। फिर यहाँ पर आपका मैग्नीशियम 2%, टाइटेनियम आपका 0.6%। ये सारा चीज़ पाया जाता है कहाँ पे, भूरपट्टी में, मतलब यहाँ जमीन के अंदर से इसको निकाला जाता है, इतना परसेंट लगभग पाया जाता है, ठीक है ना, स्टेट में, यानी सॉलिड स्टेट में, ठीक है। लिक्विड में क्या होता है, जैसे NaCl, MgCl, IET से, ठीक है, ये सारा पाया जाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि सारा एक असली रूप नहीं है, ठीक है ना। इस सिर्फ हम बताए इसका असली रूप में क्या पाया जाता है, ये हालांकि ऐसा डायरेक्ट सोडियम नहीं पाया जाता जमीन के अंदर, इसका भी कुछ असली रूप होता है। तो इस सब का सारा जो धातु होता है, इसका असली रूप क्या होता है अभी बता रहे हैं असली, ठीक है ना। इसको ये भूरपट्टी में इसका असली रूप कौन कौन पाया जाता है, ये ठीक है ना, शुद्ध और अशुद्ध क्या क्या चीज में, ऐसे ऐसे इसका असली रूप, सुनेगा इसका असली रूप, इसका असली रूप, तो इसका असली रूप क्या होता है, सल्फाइड ऑक्साइड और कार्बन या हेमलाइट, ठीक है ना, होता है सल्फाइड ऑक्साइड कार्बन, ठीक है ना, या हाइलाइट कार्बन का नाम क्या है, हाइलाइट, ठीक है ना। तो रियली में जो जमीन में पाया जाता है पदार्थ ना, ठीक है ना, वो रियली में इसी रूप फॉर्म में पाया जाता है, या तो सल्फाइड्स पर रहेगा, नहीं तो ऑक्साइड रहेगा, नहीं तो कार्बन या हाइलाइट, ये दोनों एक ही है, ठीक है। मतलब ये पदार्थ जब पाया जाता है तो उसको उसके ऊपर ये सारी चीज अशुद्धियाँ लगी हुई होती है, ठीक है ना। ये सारी क्या अशुद्धियाँ है, अशुद्धियाँ इसी को बोलते हैं, सल्फाइड को, ऑक्साइड को, ठीक है ना, कार्बन को, इसका होता है किसी पदार्थ के ऊपर लगे रहता है। अब इसको कैसे हम लोग करते हैं, यानी इसका छाटने का तरीका जो होता है ना, इसको या तो हम लोग चुन सकते हैं, नहीं तो इसको ओसा सकते हैं, मतलब ओसा जो होता है वैसे इसको हवा में उड़ा कर कभी प्राप्त करते हैं, नहीं तो इसको कभी गर्मा कर प्राप्त किया जाता है, इसको गर्म करके प्राप्त किया जाता है, नहीं तो इसको चुंबकीय द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, तो इसको पीस के प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना, नहीं तो इसको पीस के अलग करके प्राप्त किया जाता है, चुंबकीय द्वारा इसका, ठीक है ना, ठीक है ना, नहीं तो इसको ओसा के, मतलब तो बहुत सारा इसका है, ठीक है ना, जिससे क्या करते हैं इसको हम लोग अलग करते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है हम लोग का प्राप्त करने का, ठीक है ना, खुला फंडा, किस तरह धातु प्राप्त होता है हम लोग के पृथ्वी से, कभी पृथ्वी से शुद्ध धातु प्राप्त नहीं होता, इतना याद रखना, ठीक है ना। इसी के रूप में या सल्फाइड ऑक्साइड, नहीं तो कार्बन, या आप देखो यहाँ लिखे है, तो यहाँ जो है ना इसमें अशुद्धियाँ कम होती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, अशुद्धियाँ ये कम क्रियाशील होते हैं, ये कम बहुत ही कम समय में ये अपना अलग हट जाते हैं, ठीक है ना, ये ज़्यादा अशुद्धियाँ होता है। लेकिन ये सारे जो होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ होती है, इसलिए अधिक क्रियाशील, ये जल्दी नहीं हटते हैं।